आपका आराधना अकादमी में स्वागत है। आज हम उच्चारण स्थान पार्ट 2 पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने सूत्र 1 से 5 तक पढ़ा दिया था। या नाम कंठा, ईचुसा नाम तालु, जुड़ोसा नाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंता, उपध्यमानिया नाम ओष्ठो, ये 5 पढ़ा दिया था। आज आपका छठा सूत्र हम प्रारंभ करेंगे पार्ट 2। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें। छठा सूत्र है आपका य म अंगा अड़ा नाम एमं गणना नाम नासिका च। सूत्र का नाम है एमं गणना नाम नासिका च। इस सूत्र का मतलब ये होता है य म अंगा अड़ा ना, ये 5 वर्ड हो गए और अर्थात पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। पंचम वर्ण का मतलब ये हुआ का वर्ग का 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। तो का पंचम वर्ण अंगा, च का य, ट का अड़ा, ता का ना, पा का म। अर्थात इमं गणना नाम नासिका से पता चल गया कि इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान अगर पूछा जा रहा है एग्जाम में तो नासिका नाक से उच्चारण होता है। 7वां सूत्र है ए दे तो कंठ तालु। ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, यह 7वां सूत्र है। इसका तात्पर्य है ए दे तो का मतलब ए और आय। ए दे तो कंठ तालु से ए और आय, ए और आय का उच्चारण स्थान कंठ तालु, कंठ प्लस तालु, अर्थात कंठ तालु से होता है। ए और आय का उच्चारण स्थान कंठ से भी होता है और ताल से, कंठ और ताल दोनों से होता है। ए और आय का उच्चारण स्थान अगर पूछा जा रहा है ए का उच्चारण स्थान क्या है हिंदी में, संस्कृत में, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ ताल है। आय का भी उच्चारण स्थान कंठ ताल, क्योंकि ए और आय ये दोनों भाई हैं। अब ए आय का उच्चारण स्थान कंठ तालु क्यों है, इसका मतलब ये है ए बनता कैसे है। तो आ प्लस ई, गुण संध में आ प्लस ई से ए बनता है। गुण संध में आ प्लस ई से क्या बनता है, ए। अब आ का उच्चारण स्थान अगर हम देखें तो अकुह विसर्जनीय नाम सह कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम सह कंठा, अकुह में आ का उच्चारण स्थान कंठ है, प्लस ई का उच्चारण ईचुसा नाम तालु। इसके पहले वाले पार्ट में ईचुसा नाम तालु से ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान ताल, और आ प्लस ई से ए बना है। आ प्लस ई से ए बना है, तो जब आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का तालु है, आई ई का नया रूप ए बन गया है, तो ए का उच्चारण स्थान भी कंठ तालु ही होगा। कंठ तालु ही होगा। कंठ ताल कहिए या कंठ तालब कहिए, तालब कंठ तालु ही लिखा होगा, तो ए का उच्चारण स्थान भी कंठ तालु ही होगा। अब इसी ए का ही दीर्घ है ए, इसी का ए का ही दीर्घ ए हो जाता है, तो ए का भी उच्चारण स्थान कंठ तालु ही होगा, कंठ ताल ही होगा। पहले ही बता दिया कि ए दोनों भाई हैं, तो ए का जहाँ से उच्चारण स्थान है वहीं से आय का उच्चारण स्थान है। ये नाम ही सूत्र है ए दे तो कंठ तालु।
ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ ताल है। 8वां सूत्र है ओ दो तो ओ दो तो कंठोष्ठ कंठोष्ठम। इसमें मतलब ये होता है, सूत्र का मतलब ये है 8वें सूत्र का, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, अर्थात कंठ प्लस ओष्ठ से होंठ कहते हैं, होता है। कंठ गले से और ओष्ठ होंठों से मिलाकर के ही कंठोष्ठ बना है और इससे ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है। सिद्ध कैसे करेंगे आखिर कंठ और ओष्ठ से कैसे होता है? तो आ गुण संधि में आ प्लस उ से ओ बनता है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का उच्चारण उपपद्यमानीय नाम ओष्ठ, उ का उच्चारण स्थान आपने पढ़ा था ओष्ठ है भाई। अकु विसर्जनीय नाम कंठ से उच्चारण का होता है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो आ उ का उच्चारण स्थान आ का कंठ, उ का ओष्ठ, आ उ का ही नया रूप ओ बना, तो ओ का भी उच्चारण स्थान, तो ओ का भी उच्चारण स्थान कंठोष्ठ ही होगा। और ओ दोनों भाई हैं, तो जहाँ से ओ का उच्चारण स्थान होगा वही औ का होगा। ओ का ही दीर्घ हो गया औ वृद्ध स्वर संधि में जाकर के, तो ओ और ओ दोनों हैं, तो ओ का जहाँ से उच्चारण स्थान है वही औ का है। अगला सूत्र है 9 वकारस्य दंतोष्ठम। इसमें केवल एक अक्षर है, वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ माने दांत और ओंठों से होता है, दंतोष्ठ है। बस ये उच्चारण स्थान थे, बाकी हिंदी में इतने उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए। तो वर्णमाला में अगर उच्चारण स्थान जो भी किसी भी वर्ण का अगर उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है, तो अकु विसर्जनीय नाम सा कंठा से लेकर के वकारस्य दंतोष्ठम तक अगर तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आ जाएंगे। धन्यवाद।